नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नस्ल दस्तक। आखिरकार योगी आदित्यनाथ को एक ब्राह्मण गैंगस्टर की इनका इनकाउंटर करवाना अब लगता है कि मुश्किल होने जा रहा है, महंगा पड़ने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बोबडे साहब ने सवाल उठाए हैं। जो खबर दिखाई जा रही वो अलग है। दरअसल यह बड़ा झटका उनके लिए है जो इनकाउंटर्स की गौरव गाथा पर छाती पीट रहे थे। मुख्य न्यायाधीश ने सुनवाई के दौरान दिग्गज वकील तुषार मेहता और हरीश साल्वे की दलीलों को तवज्जो नहीं दी। सीजीआई बोबड़े अड़े रहे कि दरअसल रूल ऑफ लॉ से चलेगा, देश रूल ऑफ लॉ से चलेगा, जांच सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज और रिटायर्ड डीजी करेंगे। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं, उसे आगे लाइन से बताता हूं, उसके बाद मैं अपनी बात बताऊंगा आपको। विकास दुबे इनकाउंटर पर साक्षी जोशी ने लिखा है। विकास दुबे इनकाउंटर पर सुनवाई के दौरान सीजीआई ने टिप्पणी कहा, यह सिस्टम का फेलियर है, नहीं तो और क्या, हमें इस पर जवाब चाहिए। उसके बाद आगे लिखते हैं ब्रजेश मिश्रा, हमें न बताओ विकास दुबे क्या था भारत के मुख्य न्यायाधीश सुनवाई के दौरान। अब मैं आपको बता रहा हूं, साक्षी जोशी हो या ब्रजेश मिश्रा हो, मैं भी चाहता हूं कि इस देश में रूल ऑफ लॉ हो, संविधान के हिसाब से देश चले। लेकिन आप कल्पना कीजिए कि ये एक गैंगस्टर जिसने 8 पुलिसकर्मियों की हत्या की, जिस पर 60 से ज्यादा मामले थे, जिसने 500 करोड़ की कुछ संपत्ति जमा की, लेकिन उस पर कोर्ट भी इनिशिएटिव ले रहा है, बड़े बड़े वकील खड़े हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट को लग रहा है कि रूल ऑफ लॉ को तोड़ा गया है, लेकिन इस देश के जेलों में हजारों करोड़ों बहुजन समाज के लोग पड़े हुए हैं, सड़ रहे हैं, खीरा चोरी के आरोप में सड़ रहे हैं, लेकिन कोई बात करने वाला नहीं है। सोचिए, एक ब्राह्मण की हत्या होती है इनकाउंटर में, तो किस तरह से सुप्रीम कोर्ट के मुख्य जस्टिस जो हैं वो बोलते हैं। और अच्छी बात है, मैं उनके समर्थक हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि जज साहब इस देश के हर नागरिक को इसी तरह का अधिकार मिले। जब भी किसी का इनकाउंटर हो तो इसी तरह के सवाल उठे, और अगर नहीं उठ रहा है तो ये कोर्ट का फेलियर है, सिस्टम का फेलियर है। क्या योगी आदित्यनाथ जो सीएम हैं, सोचिए, उन्होंने राजा भैया पर केस वापस ले लिया, सेंगर को अब तक एनकाउंटर नहीं हुआ, चिन्मयानंद पर केस वापस ले लिया जिन पर गंभीर आरोप लगे थे, और विकास दुबे मामले में अब वो कोर्ट में फंसते हुए दिख रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने साफ साफ कहा है कि रिटायर्ड जज और रिटायर्ड डीजी से इसकी जांच होगी, पूरे मामले के एनकाउंटर की। तो आखिर इस देश में हर किसी के साथ इस तरह का न्याय क्यों नहीं होता है, ये आपको समझना पड़ेगा। तो आप समझिए कि विकास दुबे के एनकाउंटर में साफ साफ योगी आदित्यनाथ लगातार फंसते आ रहे हैं। ब्राह्मण समाज लगातार उनके खिलाफ खड़ा है। यूपी में जिस तरह से ब्राह्मण समाज में एक बड़ी ताकत होती है, वो होती है मैनिपुलेशन की ताकत। वो संख्या में भले कम हो, लेकिन वो पावर सेक्टर पर बैठे हुए हैं। साक्षी जोशी हो चाहे ब्रजेश मिश्रा जैसे लोगों पास इन्फ्लुएंसिंग लोग हैं, उनकी आवाज देर तक पहुंचती है, दूर तक पहुंचती है, जबकि बहुजन समाज के पास ऐसी इन्फ्लुएंसिंग ताकत नहीं है। और इस वजह से आपके पास सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में वकील नहीं है, आपका इनकाउंटर हो जाता है लेकिन कोई बात नहीं करने आता है। तो ये सब आपको समझना पड़ेगा कि मीडिया की ताकत क्या है, इन्फ्लुएंसिंग पावर क्या है। तो योगी आदित्यनाथ फिलहाल ब्राह्मण समाज के विरोध को भी झेल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी मामला फंस रहा है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि एक विकास दुबे के लिए जब इतनी सारी चीजें हो रही हैं, तो बाकी लोगों को न्याय क्यों नहीं मिल रहा है, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से पूछना चाहिए। आज ही 27% रिजर्वेशन के लिए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही, देखिएगा क्या नतीजे आएंगे। तो बहुजन समाज के लिए इस देश में बहुजन समाज को सोचना पड़ेगा कि आपकी स्थिति क्या है, आपके साथ क्या चल रहा है। इस देश में हजारों लोग रोज हर साल, एनसीआरबी के आंकड़े हैं, जाति के नाम पर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, पिछड़ी जाति के लोग मार दिए जाते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। लेकिन विकास दुबे के एनकाउंटर पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है, और सुप्रीम कोर्ट के जज ने वाजिब सवाल पूछा है। बस मेरी इतनी गुजारिश है कि ये देश रूल ऑफ लॉ से ही चले, और जिस तरह से विकास दुबे के लिए कोर्ट सेंसिटिव है, उसकी न्यायिक जांच हो, उसी तरह से इस देश के हर इनकाउंटर की जांच हो। मुसलमान होता है तो वो आतंकवादी हो जाता है, दलित होता है तो वो नक्सलवादी हो जाता है, वो गुंडा हो जाता है, बदमाश हो जाता है, आदिवासी होता है तो वो नक्सलवादी हो जाता है, पिछड़ा हो जाता है तो वो उग्रवादी और गुंडा बदमाश हो जाता है। ये समझिए, इस देश में सिख को खालिस्तानी कह देते हैं।
तो समझिए, मुझे उम्मीद है इस देश की न्याय व्यवस्था संविधान को मानेगी और हर नागरिक के अधिकार को सुरक्षित करेगी, जैसे विकास दुबे के अधिकार को सुरक्षित किया जा रहा है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया दे दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।